दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका रियल स्टडी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज जो हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की 28 नंबर की टेस्ट सीरीज है, 27 टेस्ट सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है दोस्तों। कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एनसीएफ 2005, उसका पहला पार्ट, टेस्ट सीरीज का पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। अगर वो आपने टेस्ट नहीं दिया है तो आप टेस्ट ज़रूर दें। आज का जो हमारा एनसीएफ 2005 का पार्ट दूसरा है दोस्तों, इसके अंदर कुल 30 क्वेश्चन रखे गए हैं दोस्तों। हम आज हैं वो स्पीडली जो ये टेस्ट करेंगे, जो 10 मिनट हैं उसके अंदर 30 क्वेश्चन कवर करेंगे दोस्तों। 10 मिनट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस टेस्ट सीरीज़ को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नया क्वेश्चन लगे तो आप उसको नोट ज़रूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है क्या है दोस्तों। आज वाली टेस्ट सीरीज है उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये आज वाली में सीधा आपको उत्तर दिया जाएगा दोस्तों। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है, कौन सा दस्तावेज है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है वो है एनसीएफ 2005। ठीक है दोस्तों, एनसीएफ 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस मंत्रालय की पहल पर किस, यहाँ पर किस है, किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। तो आपको पता होगा कौन सा मंत्रालय था, उस आधार पर जो है एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है दोस्तों वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे MHRD बोलते हैं, MHRD। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया था। आपको पता होगा कौन सी कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष पूछ रहा है यहाँ पे। तो आपने पढ़ा है एनसीएफ, कौन से अध्यक्ष थे। तो इसके अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर यशपाल हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, सीटेट में भी हुआ है। ठीक है, सीटेट में भी आया हुआ है, एचटेट में भी आया हुआ है और रीट के अंदर 2012 में आया हुआ है दोस्तों, प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है, कौन सा सूत्र है दोस्तों एनसीएफ 2005 का। तो आपने पढ़ा है एनसीएफ 2005 अच्छे तरीके से, मैंने आपको कल ही बोला था कि एनसीएफ 2005 छोटा सा टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे एनसीएफ 2005 और आरटीई 2009 है, इनसे एक एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है दोस्तों, छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है वो है लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम, बिना बोझ की शिक्षा जिसे बोलते हैं, बिना बोझ की शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है। ये क्वेश्चन कल भी आया था हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से हुआ है। तो आपको पता है निबंध कौन सा है, सभ्यता और प्रगति, सभ्यता और प्रगति इसका आंसर सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है, किस पर बल दिया है दोस्तों एनसीएफ 2005 के अंदर। तो एनसीएफ 2005 में है वो शांति के लिए शिक्षा, यानी शांति के लिए शिक्षा पर बल दिया है। अर्थात क्या है, जो महिलाओं के, महिला जो है महिलाओं के समान, इसका अर्थ है महिलाओं के समान हेतु कार्यक्रम आयोजन। ठीक है, कार्यक्रम आयोजन, जो शांति के लिए शिक्षा है उसका जो उद्देश्य है वो है महिलाओं के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजन करना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में बताया गया है, क्या बताया गया है दोस्तों एनसीएफ 2005 के अंदर। तो एनसीएफ 2005 के अंदर है सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। जो एनसीएफ 2005 है उसमें जो है सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है, क्या बताया गया है एनसीएफ 2005 के अध्याय के अंदर। तो इसके अंदर है दोस्तों, वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में जो है एनसीएफ 2005 में बताया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है हमारा, करिकुलम किस भाषा का शब्द है। जो एनसीएफ होता है दोस्तों,
एनसीएफ है उसमें जो सी होता है उसका अर्थ होता है करिकुलम, एन का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो इसमें जो करिकुलम है उसका क्या अर्थ है, सॉरी उस वो किस भाषा से लिया गया है करिकुलम, तो आपको पता होगा किस भाषा से लिया गया है। ये दोस्तों लैटिन भाषा से लिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है, करिकुलम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? कब बनाया गया दोस्तों? तो ये बनाया गया जो एनसीएफ 2005 था उसी समय इसका बनाया गया था। एनसीएफ के द्वारा ही जो सामाजिक अध्ययन है उसकी रूपरेखा तैयार की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? जो सामाजिक अध्ययन है उसमें कौन से मुद्दे शामिल किए गए थे एनसीएफ 2005 के तहत? तो इसका सही आंसर है सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, यानी जो विद्यार्थियों के लैंगिक और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनको एनसीएफ 2005 के तहत सामाजिक अध्ययन है उसमें ऐड किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? जो एनसीएफ 2005 है जब बना था उसकी जो कमेटी थी उसकी जो मीटिंग थी वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो कहाँ पर आयोजित हुई थी? ये हुई थी दोस्तों एनसीईआरटी, जो नई दिल्ली एनसीईआरटी का कार्यालय है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? जो एनसीएफ 2005 हैं उसको बनाया था उसके अध्यक्ष थे यशपाल शर्मा हैं, प्रोफेसर यशपाल शर्मा। उस कमेटी में कितने सदस्य थे दोस्तों? तो उस कमेटी में है कुल 38 सदस्य थे दोस्तों, 38 सदस्य थे, ठीक है। एनसीएफ 2005 वाली कमेटी में कुल 38 सदस्य थे, उनमें से जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर यशपाल शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? जो पाठ्यक्रम होता है उसके निर्माण की आवश्यकता क्यों है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, यानी जो शिक्षा है उसका जो मुख्य उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए जो है पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 का भाषा फॉर्मूला है, यानी एनसीएफ 2005 के अंदर कितने प्रकार की भाषाओं का फॉर्मूला दिया गया है? तो आपको पता होगा त्रिभाषाई फॉर्मूला दिया गया है, 3 भाषाएं, यानी इसका क्या है अर्थ? इसका अर्थ है मुख्य रूप से 3 भाषा जो है एनसीएफ 2005 के द्वारा 3 भाषा, हर एक बच्चे को 3 भाषा के द्वारा सिखाया जाना ये तय हुआ था दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है वो है प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा, यानी त्रिभाषाई है। इसमें 3 भाषाएं, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा हैं। वो कौन कौन सी है इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो कौन कौन सी भाषाएं हैं? जो प्रथम भाषा है उसको हिंदी लिया गया है, यानी राष्ट्रीय भाषा या राज्य भाषा जो है प्रथम भाषा के रूप में। द्वितीय जो अंग्रेजी भाषा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वो, और तृतीय भाषा स्थानीय भाषा। स्थानीय भाषा यानी जो कोई भी स्थान है, स्थान विशेष की भाषा, पंजाबी, संस्कृत या तमिल, कोई भी क्षेत्र है उसकी अलग अलग भाषा होती है, उस हिसाब से स्थानीय भाषा तृतीय भाषा के रूप में। प्रथम भाषा के रूप में हिंदी यानी राज्य या राष्ट्रीय भाषा, और द्वितीय भाषा के रूप में जो अंग्रेजी है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, और तृतीय भाषा के रूप में स्थानीय भाषा यानी क्षेत्र विशेष की जो भाषा है वो शामिल की गई हैं दोस्तों त्रिभाषाई फॉर्मूले के अंदर एनसीएफ 2005 के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या माननीय से बचाया जाए। एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि जो सूचना है उसको किससे बचाया जाए? तो किससे? जो ज्ञान है से बचाया जाए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया? जो एनसीएफ 2005 है उसमें जो शिक्षण सूत्र हैं उनमें सर्वाधिक कौन से शिक्षण सूत्र प्रयोग में लाने हैं उनके लिए सुझाव दिया गया। तो कौन कौन से शिक्षण सूत्र हैं दोस्तों? तो शिक्षण सूत्र हैं, एक तो है जो ज्ञात से अज्ञात की ओर, और एक है मूर्त से अमूर्त की ओर। एनसीएफ 2005 है उसके तहत इन 2 सूत्रों का सर्वाधिक प्रयोग करने के लिए सुझाव दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ हैं। जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं एनसीएफ 2005 हैं उसके तहत जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वो कौन से हैं? कौन से है दोस्तों? वो है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। जो ज्ञान है उसको स्कूल तक सीमित न रखकर स्कूल से बाहर जो बाहरी जीवन है, हमारा सामाजिक जीवन है, उससे भी जोड़ना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण हैं। बच्चों की गलतियां हैं वो क्यों महत्वपूर्ण हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो इसका आंसर सही है, यह समाधान को पहचानने में सहायता करते हैं। यानी जो बच्चा गलती करता है उससे उसकी जो गलती है, उसकी जो त्रुटि हो रही है, उसको पहचानने में मदद मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा बिना बोझ की जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है शिक्षा बिना बोझ के जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यचर्या है, उसके बोझ को कम करना। यानी जो बच्चे पर बर्डन रहता है उसको कम करना, उस पर प्रेशर है, जिससे कि वो अधिक सीख पाए, अधिक है अधिगम कर पाए दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। जो गणित की शिक्षा का केंद्र है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर क्या होना चाहिए। तो ये दोस्तों कक्षा में पढ़ाई गए टॉपिक को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। यानी जो गणित विषय हैं वो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर में जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है वो दैनिक जीवन में काम आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हो। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी की सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है, महत्वाकांक्षी का मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है गणित के उच्च उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति। जो महत्वाकांक्षी है उसका अर्थ है जो गणित का उद्देश्य होता है, मेन जो उद्देश्य है, लक्ष्य हैं, उसकी प्राप्ति है। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब है। जो एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है, तो इसका सही आंसर है एकता संकल्पता पर दूसरी संकल्पता बनाना। जो सहकल्पना है उस पर दूसरी सहकल्पना बनाना, यानी कोई भी डायग्राम है उसी के आधार पर दूसरा डायग्राम बनाना। ठीक है। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है, सीखना क्या है दोस्तों। सीखना एक मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान है दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे। तो कौन सा आंसर सही है इसका। तो जो कक्षा 10वीं है एनसीएफ 2005 में ये कहा गया था कि जो है कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा है वो ऐच्छिक हो दोस्तों, कंपलसरी न होकर ऐच्छिक हो। ठीक है। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 बल देती है, किस पर बल देती है दोस्तों, करके सीखने पर बल देती हैं दोस्तों। ठीक है, करके सीखने पर बल देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है दोस्तों कला शिक्षा का जो विद्यालय में जोड़ने का एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यवस्थित और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, ये कला शिक्षा का उद्देश्य है एनसीएफ 2005 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है, किसको महत्व दिया गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है वो है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आए हुए विचार था। यानी जो ये विचार शिक्षा बिना बोझ के एनसीएफ 2005 में जोड़ा गया था वो सबसे पहले कब आया। ठीक है। तो इसका सही आंसर है वो है दोस्तों 1993 में शिक्षा बिना बोझ के ये जो सूत्र हैं वो आ गया था और बाद में एनसीएफ 2005 जब लागू हुआ तो उसमें ऐड कर लिया गया दोस्तों। ये थे आज के 30 क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चन। आशा है कि आप इन क्वेश्चनों में से लगभग क्वेश्चन कर पाए होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस टेस्ट सीरीज़ को अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नई टेस्ट सीरीज़ के साथ। जो भी हमारा टॉपिक रहेगा वो आपको कम्युनिटी टैब में डाल दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।